क्लास 10 का हम लोग चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर 5 है जो यहाँ पास लिखा देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके पहले जितना भी क्वेश्चन था वो सब मैं लगाया, अगले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसके पिछले वाले वीडियो में जो था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या रहा है, एक आयताकार है। जब आयताकार का बात हुआ है तो कुछ हम लोग चित्र भी देख ले। ठीक है, क्या कर ले, कुछ चित्र भी देख ले। ठीक, आयताकार जो होता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये हम लोग आयत हो गया, ये क्या हो गया, आयत। इसको हम लोग आयताकार भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयताकार। ठीक, इसमें देखो एक ये होता है हम लोग का लंबाई, क्या होता है, लंबाई, और ये हम लोग का होता है चौड़ाई, क्या होता है, चौड़ाई, जिसको हम लोग बी से कहते हैं। ठीक है, चलो देखो ये जो आयताकार है, ठीक है, जो आयत है इसका जो परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे परिमाप का जरूरत पड़ने वाला है इसको। चलो ठीक है, परिमाप का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, क्या पढ़ने वाला, परिमाप का आगे जरूरत पड़ने वाला है। ठीक, तो आयताकार जो लंबाई क्या है उसमें जो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या है हम लोग का परिमाप। ठीक, चलो देखिए आयताकार हुआ है तो कुछ और सिंबल देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज रहेगा, ठीक, 3 भुजा गिरा हुआ आकृति त्रिभुज। चतुर्भुज रहेगा, 4 भुजा गिरा हुआ आकृति, 1 2 3 4, 4 भुजा है, 4 भुजा गिरा आकृति क्या कहते हैं, चतुर्भुज। यानी 1 2 3 4, ये भी 4 भुजा गिरा हुआ है, ये भी क्या हम लोग का चतुर्भुज। चतुर्भुज में आयत है, जो आयत होता है उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन जो वर्ग होता है क्या होता है हम लोग का वर्ग, उसके चारों भुजा एक बराबर होते हैं, यानी ये चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसकी लंबाई मान लो 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा, और ये भी 6 मीटर हो जाएगा। ये वर्ग में होता है, क्या होता है, वर्ग में। लेकिन जो आयत होता है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी बी के बराबर ये वाला हो जाएगा, यानी ये भी बी हो जाएगा, यल के बराबर ये भी यल हो जाएगा। समझ गए बात को। अगर ये वाला 5 मीटर है, क्या है कि आगे ये इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है आयत में। अगर ये वाला 10 मीटर है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 10। आयत समझ गए, आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, उसका परिमाप देखना हो, क्या करेंगे, लंबाई धन चौड़ाई, इस चारों को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना, किसी के भी एक लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। यानी यल का मान यहाँ पास क्या है, 10 प्लस बी का मान क्या हम लोग का 5, और इसके गुणे में क्या था, 2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमाप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 5 15 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी को 30, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, ये हम लोग का परिमाप निकल गया। क्या हम लोग का निकल गया, परिमाप। समझ गए बात को, बोलो बोलो। ठीक, अगर अर्ध परिमाप का बात होगा तो इसी को हम लोग आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और परिमाप का मतलब यही चीज। ठीक, यानी परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी भी चीज में अगर अर्ध शब्द जुटा हुआ है तो इसका मतलब उसको क्या करना है, हम लोग को आधा करना है, क्या करना है, आधा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, जो आयत होता है उसके आमने सामने भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलो और जिसका परिमाप है इसके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और फिर 2 से गुणा कर दें। क्या करें, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, देखो 10 और 5 को जोड़ देंगे, फिर 2 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हम लोग को परिमाप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, परिमाप। समझ गए बात को। ठीक, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है, 5 है ना, 4 है, 5 है। ठीक, देखो ऊपर क्वेश्चन लिखा है। ठीक, चलो कह रहा है एक आयताकार बाग है, क्या है, एक आयताकार बाग। ध्यान दो, मैं क्या कहता, आयताकार का शब्द का जिक्र होगा इसलिए मैं बता दिया, एक आयताकार बाग है। बोलो, ऐसा ना आयताकार बाग होगा। हाँ। बोलो कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, हाँ, होगा। यानी हम लोग की लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हम लोग की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब फिर कह रहा है जिसकी लंबाई, लंबाई में यल माना हूं ना, क्या बस मैं लिख दूं कि माना लंबाई क्या है, माना लंबाई हम लोग की क्या है, यल, और चौड़ाई बी। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी तक कुछ किए हम लोग नहीं, हाँ कुछ किए जी, कुछ नहीं किया है। आयत बना दिए हैं, ये हम लोग को लंबाई होगा, ये लंबा दिख रहा तो लंबाई हो जाएगा,
ये चौड़ा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा चौड़ा। तो वही जो हम लिखे तो उसी को मान लिए कि माना लंबाई क्या L है और चौड़ाई क्या हम लोग की 20। ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई यानी जो जिसकी इसकी लंबाई है, क्या है जो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। बोलो फिर बात को समझो। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैं कल बताया था जिसमें से जुटा होगा, जिसमें से जुटा होगा उसी में 4 हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई में से जुटा है ना, इसी में क्या करेंगे शब्द को जोड़ देंगे। ठीक है। फिर से बात को समझो। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से यानी चौड़ाई में जोड़ना है। अब जो भी अंक होगा किसमें जोड़ेंगे चौड़ाई में। समझ गए बात को, यानी चौड़ाई से 4 और यही उल्टा कर देता, बाय द उल्टा कर दिया कि इसकी चौड़ाई अगर मान लो कहता, ठीक है कह तो नहीं रहा क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कहता कि जो चौड़ाई है लंबाई से 10 अधिक है, तो लंबाई से तो यानी लंबाई हम क्या जोड़ते हैं, जिसमें भी से जुटा होगा उसको क्या करेंगे हम उसी में जोड़ देंगे। ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। बोलो कुछ दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, इसका क्या कह रहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हम लोग का कितना दे दिया है 36 मीटर। ठीक है। कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर दे दिया है। ठीक है। कह रहा है बाघ की विमाय का मतलब बताइए जो भुजा है, इसी को क्या करना हम लोग को ज्ञात करना है, यानी हम लोग को यल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना हम लोग को बी ज्ञात करना है। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। 2 तरीके से निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो 2 देखिए, या तो डायरेक्ट एल और बी का मान ज्ञात कर लो, प्रतिस्थापन विलोपन कुछ भी लगा, या ग्राफ विधि से ज्ञात कर लो। इसमें तो स्पष्ट रूप से कहा नहीं कि ग्राफ विधि से निकालो, कहा है नहीं कहा ना, तो मन हमारा करेगा तो ग्राफ विधि से निकालेंगे, अगर मन नहीं करेगा तो ग्राफ विधि से नहीं निकाल। अब तुम सबका मन क्या कर रहा है, ग्राफ विधि से निकाले कि ना निकाले, जैसा तुम सबको ग्राफ विधि से निकाले कि वैसे डायरेक्ट मान निकाले, डायरेक्ट निकाल दें। ठीक है। अगर ग्राफ विधि से कहता जो पीछे ग्राफ बना के देखे थे हम लोग कल, वैसे बना निकाल देंगे। इसमें ग्राफ का जिक्र नहीं किया, ग्राफ का जिक्र नहीं किया। ठीक है। हम जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक। चलो ये तो समीकरण 1 बन जाएगा, ये पहला समीकरण हो गया। कह रहा है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक। और फिर कह रहा है जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप का क्या होता है, अर्ध परिमाप अभी हम लोग अर्ध हटा दे, अर्ध क्या करें हटा दे, तो परिमाप हम लोग का क्या होता है, अर्ध को हटा दो, उसका आधा परिमाप हम लोग का होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यही अभी हम लोग देखे थे, इसके पहले बताया था। परिमाप हम लोग का क्या आता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। मान तो हम लोग को पता नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा परिमाप ये है, अगर मैं इसका परिमाप का आधा कर दूं तो अर्ध परिमाप हो जाएगा ना, यानी मैं परिमाप को आधा कर दूं, ये परिमाप को आधा कर दिया तो अर्ध परिमाप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बोलो परिमाप को अगर मैं आधा कर दूंगा तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी दोनों तरफ मैं 2 से भाग दे दूंगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा। ठीक है। तो ये भी नहीं समझ में, काटने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करो, ये परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो बोलो इधर आ गया भाग में, कोई दिक्कत, बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जब परिमाप का अगर आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप बन जाता है ना। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, यानी परिमाप का आधा कर दिए तो अर्ध परिमाप बन गया। और अर्ध परिमाप का मान हम लोग का कितना दिया है 36। अर्ध परिमाप का, इस अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है 36, इस अर्ध परिमाप का मान हम लोग को कितना दिया है 36 मीटर। इधर क्या आ जाएगा r प्लस बी। कुछ दिक्कत तो है, फिर से समझाते हैं। देखो जो परिमाप हम लोग का क्या होता है, देखो परिमाप हम लोग का होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप होता है। अगर मैं परिमाप को आधा कर दूं, परिमाप का आधा क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, यानी 2 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में। ये पी हम लोग का परिमाप है, अब पी का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये अर्ध परिमाप बन गया कि नहीं बन गया, इसी 2 को हम लोग इधर नीचे लेके आ गए थे। बोलो पी का अगर आधा कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा अर्ध परिमाप, और पी हम लोग का परिमाप। जब ऐसा बन गया तो हम लोग का क्या हो गया अर्ध परिमाप, यानी ये हम लोग का क्या हुआ अर्ध परिमाप। वैसे ये भी था ना, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप,
यानी परिमाप बटा 2 क्या आ जाए हम लोग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है 36 मीटर, तो 36 लिख दिए। और L प्लस यहाँ पर जो 2 था गुणा में था, इधर आ जाएगा तो भाग में। यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? बोलो नहीं। बोलो जी। है समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक था। इधर कह रहा है कि जो परिमाप है, जो अर्ध परिमाप है 36 दिया है, यानी परिमाप हम लोग को पता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 इधर गुणा में था, इधर कर दिए तो भाग में। जहाँ परिमाप को भागे 2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा अर्ध परिमाप। भागे 2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है आधा। अर्ध का मतलब भी होता है आधा, यानी परिमाप को आधा कर दे तो क्या बन गया अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप का मान कितना दिया था 36 मीटर, यानी इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे 36। समझ गए। अल प्लस भी वैसे हो जाए, कोई दिक्कत। दोनों पक्ष बराबर हो गया। ग्राफ विधि से मन करे तो ग्राफ विधि से निकालो, नहीं मन करे ग्राफ विधि से तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब समीकरण 1 से चलेंगे। देखो यहाँ ऑलरेडी समीकरण 1 का मान क्या निकला हुआ है एल का, ठीक है। तो क्या करेंगे एल का मान क्या करेंगे एल का मान किस में रख देंगे समीकरण 2 में। 2 में। बोलो ये एल बराबर ऑलरेडी पूरा मान लिखा हुआ है ना, यानी खाली इस एल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे एल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2। इस एल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कहाँ गया जी, ये 36 हम लोग का हो गया बराबर एल प्लस ये चीज है ना, तो 36 वैसे रह जाएगा, बराबर है तो बराबर इस एल के जगह पे हम लोग को क्या रखना है बी प्लस 4। एल के जगह क्या रखना है बी प्लस 4, एल के जगह क्या रख देंगे बी प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? इस वाले एल के जगह पे हम लोग क्या रखें बी प्लस 4, प्लस है तो प्लस, बी है तो यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ नहीं। बोलो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। चलो देखो ये 36 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। बी के सामने 1 है, इस बी के सामने भी क्या है 1 है, इसके सामने कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है ना। 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, अब बी है तो बी। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। बोलो बी और बी जोड़ दो तो कितना बी हो जाएगा 2 बी, ठीक है। चलो इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा बोलो 32, ये 2 बी इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है। ये जो बी गुणा में था इधर आ गया तो भाग में। 2 1 कम 2। अब 2 1 कम 2, यहाँ पास 1 बचा, 1 और 2 क्या हो जाता है 12, 2 छक्का, यानी बी का मान हम लोग को क्या मिल गया 16। बी का मान 16। बोलो बी का मान क्या मिल गया हम लोग को 16। कोई दिक्कत नहीं समझा ना, नहीं समझा। फिर से देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है एल का मान ऑलरेडी बी प्लस 4 निकला हुआ है, ठीक। इस एल का मान हम लोग इस समीकरण 2 में रख देंगे, यानी इस एल के जगह पे बी प्लस 4 को रख देंगे, ठीक है। इस एल के जगह पे क्या करेंगे इस बी प्लस 4 को इसके जगह पे रख देंगे। अब बाकी जैसा था 36 को 36 लिखेंगे, बराबर बराबर, प्लस को प्लस, बी को बी, तो वही किया। देखो 36 को 36 लिख दिया है, बस इस एल के जगह पे क्या रख दिया बी प्लस 4, एल के जगह क्या रख दिया बी प्लस 4, प्लस था तो प्लस लिख दिए, बी था तो बी लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो ये देखो ये प्लस का है ना 4, इधर आएगा तो माइनस। अब बी और बी को जोड़ देखो 2 बी हो जाएगा। बोलो इस 36 में से 4 घटा देखो तो 32 बचेगा, यहाँ 2 गुणा में था, इधर आ जाएगा तो भाग में। दोनों को 2 से काट देंगे, 2 1 कम, अब यहाँ उसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पास 3 है लेकिन आया 2 1 बचेगा, 1 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा 12, यानी 2 छक्का 12। समझ गए, यानी 16/1, 16/1 का मतलब क्या होता है 16, इसीलिए कहा जाता है मैथ थोड़ा पढ़ो तो एकदम 0 नहीं रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी बी का मान क्या निकल गया 16। अब क्या करेंगे बी बराबर 16 किस में रखेंगे समीकरण, किस वाले समीकरण में रखेंगे 2 में रख चुके फिर 2 में रखोगे, नहीं, एक में। 1 में रखने। समीकरण 1 हम लोग का क्या है यल बराबर बी प्लस 4, एल वैसे रहेगा, बस बी के जगह पे हम लोग को क्या रखना है बी के जगह पे 16 प्लस वैसे 4 वैसे, यानी यल का मान कितना हो जाएगा 20। 16 प्लस 4 20, ठीक है। अब देखो जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं,
चौड़ाई 16 और लंबाई कितना है 20 से 4 गुना दिखा है। हाँ। यानी हम लोग की लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई हम लोग की क्या हो जाएगी 16 मीटर। समझ में आया? समझ में आया जी? लिख दीजिए, वो आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत है समझ गए हाँ। लंबाई चौड़ाई बोलो कुछ दिक्कत हुआ है नहीं। दिक्कत हुआ है तो दोबारा वीडियो को पीछे कर लेना। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ थोड़ा बेसिक भी पढ़ लोगे 3-4 दिन कहते बाबू आप बेसिक बताएं नहीं भैया कहाँ 1 गए तारीख से थे? कहाँ गए थे डंडा उठाकर बहुत मार मारेंगे कह रहे थे जी राज वो 3-4 दिन आया था नहीं। और तुम अब 6-7 दिन पहले से कहते क्या तुम सबका बेसिक मजबूत कर दे नहीं हम 1 तारीख से आएंगे भैया मम्मी से पूछ के बताएंगे हम अरे कहते तो मम्मी बोल रही थी। हम तुमसे क्या कहते कि फीस तुम 1 ही तारीख से देना 6-7 दिन आओ कहते कि नहीं कहते हाँ, हाँ। तो काहे नहीं आए थे कोई दिक्कत हो गया था कुछ। हाँ दिक्कत क्या दिक्कत हो गया फीस भी नहीं लेंगे तब भी दिक्कत हो गया था नहीं फीस का और लट्टू नचा रहे थे वहाँ पास बगल में मेरे गली अरे तो में कुछ क्या दिक्कत कुछ में क्या दिक्कत था दुकान- लट्टू नचा रहे थे कि नहीं नचा रहे थे दुकान देखना था। अभी नहीं दुकान देखते हो नहीं अब नहीं देखते हैं, अब पढ़ाई में मन लगता है। पीछे के नहीं लग दिक्कत नहीं तो वो तुम्हारी गलती है फिर भी तुम कितना बेसिक से बता रहे हैं समझना चाहिए तुमको तुम समझिए ना। और मैप नहीं फटना चाहिए ना आप लोग को समझ में आ रहा है ना चले आगे क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ध्यान देना अब बहुत ही ध्यान से देखना ठीक है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कह रहा है रैखिक समीकरण है शांत रहो रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर ठीक कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जो इस प्रकार से बन जाए यानी कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ध्यान देना है गधा सब ध्यान दो पहला क्वेश्चन इसका फिर इसका दूसरा कह रहा है और फिर इसका तीसरा ठीक है कह रहा है प्रतिच्छेद करेगी पहला क्या है प्रतिच्छेद करेगी प्रतिच्छेद और दूसरा क्या हम लोग का समांतर रेखा है समांतर, फिर संपाती रेखा। और तीसरा हम लोग का क्या कहा है संपाति ठीक है अब इसमें तुम सब दिमाग लगाओगे ना क्या करना है इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है कह रहा है कि ये जो समीकरण है ठीक अब इसमें एक ऐसा और समीकरण बनाना है क्या करना है ऐसा और समीकरण बनाना है कि वो समीकरण ऐसा बने पहला के लिए प्रतिच्छेद करे दूसरा के लिए रेखा क्या हो जाए समांतर हो जाए और तीसरा के लिए क्या हो जाए संपाती हो जाए। ठीक तब बताओ प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होता है हम लोग का a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अब इसमें से नीरज तुम बता दो कि प्रतिच्छेद करने के लिए कहाँ पास बराबर होगा कहाँ पास बराबर नहीं होगा प्रतिच्छेद करने के लिए इस साइड बराबर होगा और कहाँ बराबर नहीं होगा उस साइड भी बराबर होगा। तुम बताओ जी अरे रुकिए अब हमें और बताना है आप फिर उसके बाद यहाँ इस साइड वाले में काट दीजिए। इसको काट देना हाँ। ठीक है और उसमें काटिए होगा इसमें काट दें आएगा तुम्हारा कुछ बाकी है उसमें कटेगा उसमें इसमें नहीं कटेगा नहीं इसलिए कहते गधेड़ा कम से कम पढ़ लिया करो तो क्या बताया था बस तुम शुरू से लेके चलो अगर शुरू वाला कट जाता है ठीक है तो पहले अगर नहीं कटता तो समांतर रहता क्या रहता समांतर रहता क्या रहता समांतर ठीक क्या रहता समांतर रहता और कट जाएगा तो प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद। करेगा इसको हटा ही दो चलिए ठीक। ठीक है पता चल गया। यानी क्या हो जाएगा अगर पहला वाला कट जाएगा अगर समांतर रहता तो ऐसे दिखता और जब इसे हम लोग कट मार देते हैं यानी छेद कर देता है यहाँ पास क्या होता है प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद। यानी ये वाला प्रतिच्छेद कर देगा हाँ। और ये वाला क्या करेगा समांतर होगा और जब तीनों बराबर हो जाते तो क्या होता है जब संपाति तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती। संपाति इतना बढ़िया से बताया था याद करने के लिए अरे हम तो सब क्या परेशान बुलाया हैं। है जब तीनों बराबर एक एक से तो खेले हो जाएगा ठीक है ना जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समपाती कोई दिक्कत ठीक है बोलो जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा संपाती। जब पहला वाला बराबर रहेगा तो समांतर और पहला बराबर नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ चलो ठीक है देखो क्या अगर पहला बराबर नहीं करना अब देखो दिमाग लगाना है मैं कुछ बेसिक से चीज बता रहा हूँ ठीक है ये 2x है ठीक अगर मेरे को इसको दुगना कर दूं देखो प्लस 3y प्लस 2 ऐसा है अगर इसके जैसे सेम बनाना है ना तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दूं क्या कर दूं यानी इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 4 है इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 6 है इसमें भी 2 गुणा करूंगा तो 4 ये दोनों का दोनों समीकरण एक जैसे दोनों बराबर है थोड़ा सा भी अलग नहीं है क्या है कैसे थोड़ा सा भी अलग क्यों क्योंकि मैं जब दो किसी भी अगर तुम संख्या में देखो
किसी भी समीकरण में ना इसके बराबर 0 था, इधर भी गुणा 2 करोगे 0 हो जाएगा, इधर भी गुणा 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। इधर देखो 3x प्लस 5 में 3x प्लस 5, अगर दोनों तरफ तुम 2 का गुणा कर दो, क्या करो दोनों तरफ 2 गुणा कर दो, इसमें 2 गुणा हो जाएगा तो 6, ठीक, और इसमें 2 गुणा कर दो तो 10। ठीक, ये दोनों बराबर है। पूछो कैसे? कैसे? अगर मैं इसको फिर देखो ये क्या है, भाग में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में 10 बटा के 6। दोनों कट जाएगा 2 से, 2 3 यहाँ 2 5, ये भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा, यानी 3x बराबर 5। सेम चीज है कि नहीं? हाँ। बोलो। हाँ। यानी किसी भी समीकरण में दोनों पक्ष में समान संख्या समान गुणा करने पर क्या होता है, कुछ भी मान परिवर्तन नहीं होता। यानी पूरे समीकरण ये इसमें लिखा था पूरे का 2 का गुणा कर दो, सब में पूरा उल्टा तो कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, कुछ अंतर रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नया समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बस यही खेला इसमें करना है, क्या करना है, यही खेला इसमें करना है। ठीक है। तो अब बस दिमाग बन लगाओ। जाएगा। चलो देखो कार्य के पहला जब प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेद क्या होना चाहिए, पहला बराबर नहीं होना चाहिए। यानी मैं यहाँ पास कुछ भी लिख दूं, यहाँ पास मैं कुछ भी लिख दूं, ठीक है, और -8, ये हम लोग का पहला का आंसर होगी। बस इतना ही करना है, ठीक। क्यों? अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान 3, ठीक, और b1 का मान क्या है -8। b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान 7। तो दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है ना। जब नहीं बराबर रहेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, प्रतिच्छेद करता है। यानी पहला हम लोग का ये समीकरण हो गया। बोलो मतलब लास्ट वाला सही होना चाहिए ना, ठीक है। प्रतिच्छेद के लिए बोला है तो हम लोग को पहला बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ, a1 बटा लास्ट वाला a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, ठीक। अब चलो अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा है, समांतर। समांतर के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, पहला वाला बराबर और उसके बाद वाला बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो यहाँ पर c1 बटा c2 है हम लोग का बराबर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो ये समीकरण इसका उधर चला गया, ये समीकरण किसका हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो। मेरे को मन कर रहा है 10-10 का गुणा करने में, पूरे समीकरण में 10-10 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, 5x प्लस 7y माइनस 8, क्योंकि मेरे को ये दोनों बराबर नहीं करना था ना। जब ये दोनों बराबर नहीं कर, दोनों को मैं अलग अलग कर दिया, गुणा ही नहीं किया किसी चीज का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जो समांतर का रहा, समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर का हम लोग को होना चाहिए a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। a1 बटा a2 को बराबर करना है, यानी मैं इसमें और इसमें क्या करूंगा, बराबर, बोलो बराबर कुछ भी कर सकता हूँ। यानी इसको मैं कर दूं 10, क्या कर दूं 10। जब इसको 10 करूंगा कितना गुणा किया हूँ 10 2 5 नहीं, 5 में। 5 का, इसे 5 का मैं गुणा कर दूं, बोलो। और ये वाला बराबर नहीं करना है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं। समझ गए बात को? देखो इसमें 5 का गुणा किया हूँ और इसमें 5 का गुणा किया हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये समीकरण बन गया। समांतर के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, 10x प्लस 15y माइनस 3। अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते। अब इसमें आप आज देखो, इसके लिए देखो चेक करेंगे, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा हम लोग का 2 बटा 10 और b1 बटा b2 3 बटा, ये हम लोग का a1 है, ये b1 है, ये c1, ये a2 b2 c2, कोई दिक्कत? तो a1 बटा a2 2 बटा 10, b1 बटा b2 3 बटा 15, c1 बटा c2, ठीक है ना। बोलो अब देखो 2 एक कम 2 पंचे 10 3 एक कम 3 पचे 15, बोलो ये कट रहे आपस में, नहीं ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाता है, जब पहला हम लोग का बराबर हो जाता है दूसरा बराबर नहीं होता तो क्या होता है, समांतर। समांतर हो जाएगा। ऐसे मत कर, इसमें कुछ किसी भी संख्या को, इन दोनों की संख्या गुणा कर दो, इसको अलग कर दो, जिसको बराबर करना उसी को ना गुणा करोगे, कोई दिक्कत हो यहाँ तक? यानी ये भी हो गया। अब कह रहा है तीनों बराबर करना है, क्या करना है, तीनों बराबर, संपाति तभी होगा जब तीनों बराबर होंगे। क्या होंगे, तीनों। तो तीनों बराबर क्या करें, तीनों में समान संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो जब 2 को बराबर करना था तो 2 को में समान संख्या से गुणा किए थे, इसमें भी 5 से किए थे और इसमें भी 5 से। अब तीनों बराबर करना है तो तीनों में सेम ही संख्या से गुणा करेंगे। अगर इसमें 2 से कर रहे हो तो इसमें भी 2 से करोगे, इसमें भी 2 से करोगे। अगर इसमें 10 से कर रहे हो तो इसमें भी 10, इसमें भी 10। समझ के बात को? यहाँ पास क्या आ जाएगा, संपाति के लिए क्या आ जाएगा, हम कितना से गुणा करो, जितना बोलो उतना गुणा कर दूंगा। 4 से कर दीजिए, 4 से कर दे, 500 से कर दे, 5 500 से 5 हम 5 कर दे रहे। देखो पूरे समीकरण में किससे गुणा कर दूं, 500 से। किससे गुणा कर दूं, 500। तो 500 में 2 का गुणा करोगे तो 1000,
500 में से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 1500। अब 500 से गुणा कर दोगे तो 5 8 40। समझ गए? ये हम लोग का क्या आ जाएगा बोलो संपाति। ये क्या आ जाएगा हम लोग का 5 और 400 लिखे हैं। संपाति। चार है तो ठीक है ना? ना। अब देखो कैसे हुआ है। इधर देखो, सब में 5-500 का गुणा किया। अब देखते हैं सही है कि नहीं। इससे सही संपाति होने के लिए हम लोग क्या होना चाहिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ये होना चाहिए ना। हाँ। हम लोग देखते हैं है कि नहीं नहीं है। ठीक है चलो 2 बटा के 1000 1000 A1 बटा A2 B1 बटा B2 यानी 3 बटा के 1500 1500। ठीक है क्या हो जाएगा 8 बटा के 4000 बोलो। हाँ अब देखो काटे 2 1 कम 2 और ये 500 बार में चला जाएगा यानी कितना हो गया हम लोग का 1 बटा के 500 कट जाएगा। ऐसे इसको काटेंगे 3 1 कम 3 3 बचे 15 2 0 यानी 500। ये माइनस से माइनस कट जाएगा 8 1 कम 8 पंचे 40 1 5 बचे 2 0 बचा है ना 2 यहाँ 5 3 1 कम 3 3 बचे 15 2 0 बचा था। देखो तीनों बराबर हो गए। हो गए तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है संपाति। समझ गए बात को? समझ में आया? अगर तीनों को बराबर करना है तो तीनों में से संख्या से गुणा। 2 को बराबर करना है तो 2। समझ गए? जिसको जिसको बराबर करना है उसी में गुणा कर देना। कोई दिक्कत है? हम लोग को नया समीकरण बनाना है। क्या करना है नया समीकरण बनाना है। कोई दिक्कत? यही बस क्वेश्चन ने पूछा था। समझ में आया है? बोलो। हाँ ठीक अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप बस लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? खाली उकारी पार रहे हो सब। साहिल को नहीं समझ में आ रहा है। बाबू 10 का पेपर दे चुका है तो उसको मत बताओ समझ में आ रहा है। तुमको 10 का पेपर देना है खुदा के पास वैसे नौटंकी के लिए बैठा है। ठीक है ना? तो फीसिए लीजिएगा और उसको समझ में आ रहा होगा तुमको भलाई नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि जो समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। फिर कह रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 13। कह रहा है कि इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है क्या करना है ग्राफ खींचना। फिर एगो त्रिभुज बनेगा। क्या होगा ऐसा करना है ना जो ग्राफ खींचोगे ना तो उसका त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा त्रिभुज। जब त्रिभुज बन जाएगा जैसे त्रिभुज बनेगा बस उसके अंदर वाले भाग को रंग देना। क्या करना है समझ गए? यही कह रहा है। ठीक है चलो मैं समीकरण 1 है इससे मैं कुछ बिंदु निकालूंगा। समीकरण 2 से कुछ बिंदु निकालूंगा। कोई दिक्कत नहीं बोलो नहीं ना। चलो तो समीकरण 1 से जब भी ग्राफ का बात कहेगा ना तुरंत हम लोग बिंदु निकालेंगे। ठीक है ना? समीकरण 1 से हम लोग का क्या कहा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक देखो जो भी तुमको देखो जब भी पछाड़ करना तो कोशिश करना ना कि जो चर वाले शब्द होते हैं उसको प्लस में करने का। क्या करना प्लस ये देखो ये माइनस का वाई है ना ध्यान दो बाबू। ये माइनस का वाई उधर चला जाएगा तो प्लस में ये माइनस बता इसी को हम लोग प्लस में करने की कोशिश करेंगे। ये माइनस बता उधर चला गया तो प्लस का वाई। ये यक्स हो गया और 1 के सामने प्लस है तो प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को उठा के हम लोग कहाँ कर दिए इधर खाली क्या बच जाएगा x और प्लस का 1 और ये माइनस बता इधर आ गया तो प्लस का वाई। बोलो ये बन गया हम लोग का। हम लोग तो डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे डब्बा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। एक ही को निकालते हैं ना का 3 को की जरूरत है। तो चलो 2-3 को निकाल दे रहे हैं। ठीक है इसका 2-3 को निकाल दे रहे हैं। ठीक यक्स बटा वाई। अच्छा यक्स का मान मैं 0 रखूं। यक्स का मान क्या रखूं 0 तो वाई का मान कितना आ जाएगा 0। 1 अब मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान कितना आ जाएगा 0 2। 1 और 1 2 x का मान 3 रख 2 रख दूं मैं। x का मान क्या रखूं x का मान 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? नहीं। पहला समीकरण बिंदु मिल गया। अब दूसरा समीकरण चलेंगे। किसे चलेंगे दूसरा से समीकरण तो कठिन है ये बोलो नहीं कठिन नहीं ना। चलो जा देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 माइनस के 12 में डार्क उधर लेके चला जा रहा हूँ तो प्लस का
12 सब प्लस ही में का 3x + 2y - 12 चलो ठीक है ना। चलो अब एक किसी एक को इधर लेके आएंगे तभी नहीं x का प्रॉपर मान हम लोग को मिल पाएगा। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी 3x। ठीक है, ये 12 ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में बोलो। अब ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में इधर खाली x छोड़ेंगे कि मान में हमको रखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 12 अब माइनस का 2y ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। ठीक है, मैं इधर खाली x छोड़ने का कोशिश करूंगा। क्या चीज का, या तो खाली इधर x छोड़ दे या तो खाली y छोड़ दे। इससे हम लोग को सरल होता है। मान लिया यहाँ x में 1 का गुणा करेंगे, 1 रखेंगे, फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसे y का भी करेंगे 1 रखेंगे तो। ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करें, बिंदु निकालें। क्या करें बोलो, कैसा मेराए लग रहे हो सब, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा है क्या मेराए लग रहे हो सब? ठीक है, चलो मैं यक्स को छोड़ो, यक्स को तो रखोगे कोई फायदा नहीं होगा तो y से रखते हैं। y का कितना रखें बोलो? y का 2 रख y का मैं अगर मैं 0 रख दूं, क्या रख दूं? 0 y का मान जीरो तो 0 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा क्या हो गया, क्या बचा 12, यानी 12/3 बचा तो 3 चौको 12 यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 4 बोलो, समझ आया है? y की जगह पे मैं 0 रख दिया हूँ तो 0 में 2 का गुणा आ जाएगा, 2 0 में 0 तो खाली क्या बच जाएगा 12। ये जो माइनस था तो इसका ना हो जाएगा, 0 का ना हो जाएगा, 0 तो गायब हो गया। खाली क्या बच रहा है 12 प्लस में तो प्लस का 12 बटा के 3 3 चौको यानी 4 हो जाएगा। नहीं 4 लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है चलो अब y का मान क्या रख दो 1, y का मान 1 y का मान देखो, y का मान रखेंगे तो y वाले में लिखेंगे पहले, और x का मान रखते तो यस वाले में। y का मान 1 रखा हो ना तो y वाले में 1 लिख दिया। ठीक, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 मत रखो 2 रख दो, क्योंकि हम लोग का दशमलव में आंसर ना आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है कल बताए थे ना दशमलव कैसे ज्ञात करना है, बोलो नहीं बताए थे? हाँ हम कल आए अरे कल नहीं सॉरी परसों, जब 19/3 ऐसे आया था तो 3 6 18 और अभी भी 1 बच रहा है यहाँ पर, यानी 6 से थोड़ा से ज्यादा पे दर्शाना हाँ। बताए थे ना। तो वही चीज यहाँ पास जब भी होता है, लेकिन क्या करने के लिए हम लोग दशमलव वाले में नहीं जाएंगे। ठीक है, सरल सरल में हम लोग क्या करेंगे, निपटाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2 तभी तो वैसे फंडा पड़ेगा, 8 बच जाएगा ना, जरूरत ही पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ पास 2 रख दिया, क्या रख दिया 2 तो 2 दूनी को 4 2 दूनी को 4 अब 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 12 से 4 जाएगा 8 यहाँ 12 है 2 दूनी को 4 अब 12 में से 4 गया 8 8 बटा के 3 यानी ऊपर वाला हम लोग का क्या हो जाएगा 8 बटा के बोलो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो ठीक, अब मैं क्या रख दूं इसके जगह पे 3, क्या रख दूं 3 क्या रख दूं तीन। तो 3 दूनी को 6 6 y की जगह में क्या रखा 3 3 तो 3 दूनी को 6 6 अब 12 में से 6 गया 12 में 6 गया 6 12 में से 6 गया 6 6 12 में से 6 गया 6 6 अब बटा के नीचे 3 था तो 3 दूनी को 6 2 इसको भी हम लोग भिन्न में सटाने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर 6 रख दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पास में y की जगह पे 6 रखूंगा, y की जगह पे क्या रखूंगा 6 y की जगह पे 6 तो 6 दूनी को 12 अब 12 में से 12 गया 0 12 में से 12 गया 0 यानी 12 में 12 चला जाएगा, 0 कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो यक्स के जगह पे मैं क्या रखा, y की जगह पे मैं 0 रखा, y की जगह पे 0 ये 0 हो गया यानी खाली बचा 12 बटा के 3 तो 12 बटा के 3 तो 3 चौको 12 तो 4 वाले में। ठीक, अच्छा मैं y की जगह पे 6 रख दिया, y की जगह पे क्या रख दिया 6 यानी 6 दूनी को 12 तो 12 में से 12 घट जाएगा कितना बचेगा 0 जीरो। और 0 बटा के 3 यानी इसका मान कितना हो जाएगा 0 यानी x का मान कितना निकल गया 0 तो 0 रख दिया। ठीक है, अब ऐसे y का मान कितना रखूं मैं 3 तो 3 दूनी को 6 3 दूनी को 6 अब 12 में से 6 जाएगा तो छह। 6 और बटा के 3 है, तीन इसी दूनी 12 में से 6 को क्या किए हैं घटा घटा दिए। अब 3 दूनी को 6 तो ऊपर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत? नहीं अब इसी बिंदु को क्या करना है हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, बोलो दर्शा दें हां यक्स ये यह x ये y डैश, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, इधर का वैल्यू हम लोग का क्या होता है प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 ठीक है ना? चलो
ठीक, इधर का क्या हो जाएगा -1 -2 -1 -2, ठीक है। चलो अब बिंदु दर्शाना, पहले हम लोग इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसमें बिंदु हम लोग क्या क्या मिला है, देखो पहले x वाले को लिखते हैं 0, उसके बाद 1। दूसरा वाला क्या मिला है 1 और 2, यानी पहले 1 को लिखेंगे ऊपर वाले को, फिर 2 तीसरा बिंदु क्या मिला है, जल्दी बोलो। 2 3 2 फिर कामा 3 इस वाले बिंदु मिला, इस वाले में बिंदु क्या क्या मिला जल्दी बताओ। 4 0 4 कामा 0, उसके बाद 0 कामा 6 0 कामा 6, उसके बाद 2 कामा 3 2 कामा 3 बोलो, बिंदु मिल गया ना। अब इन्हीं 6 बिंदु के यहाँ पास दर्शाना है, ठीक है। चलो अब देखो 0 यानी x अक्ष पे 0, यहाँ पर 0 होता है हम लोग का, ये क्या होता है हम लोग का 0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 1, y अक्ष पे 1, यानी यहाँ पास हम लोग का बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0। x जगह पे 0 है। पूछो क्यों, देखो x अक्ष पे हम लोग इधर बढ़ेंगे, सॉरी y अक्ष पे इधर बढ़ेंगे और x अक्ष पे ऐसे बढ़ेंगे ना। अगर यहाँ पास मैं दर्शा रहा हूँ, देखो x पे 0, जैसे मान लिया यहाँ पास 3 और 2 को दर्शाता था, मैं 3 के लिए आगे बढ़ता था और 2 के लिए इधर बढ़ता था, ठीक है। यहीं पास 0 है, 0 के लिए मैं इधर बढ़ूंगा और 1 के लिए इधर बढ़ूंगा, तो काटेगा यहीं पास ना। ये हम लोग क्या हो गया बोलो, कोई दिक्कत। अच्छा अगला कार्य है 1 कामा 2, यानी यहाँ पास 1 है और फिर ऊपर 2 है, यानी यहाँ पास आ जाएगा, बोलो हाँ नहीं समझा रहा है। आ रहा है। देखो ये 1 था, यानी x अक्ष पे 1 हो गया और y भी क्या हो गया 2, यानी मिल जाएगा यहाँ, इसको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहीं पास ना काटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 कामा बोलो। अगला चलेंगे 2 कामा 3, यानी यहाँ पास 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पास 3, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पास क्या करेगा मिल जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2 कामा 3 कोई दिक्कत, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का ना। नहीं। अब आगे वाले पे चलते हैं, क्या करेंगे अब आगे वाले पे, इसमें क्या कर रहा है कि 4 कामा 0, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0 0 x अक्ष को ऐसे आगे बढ़ाते और y अक्ष को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो यही पास ना काटेगा। हाँ। हम लोग का क्या हो जाएगा 4 कामा 0 कोई दिक्कत। नहीं चलो अगला क्या कर रहा है 0 कामा 6 यानी x अक्ष पे 0 रहेगा, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 6 यहाँ पास हम लोग का क्या हो जाएगा काटेगा। काटेगा 0 कामा 6, ठीक है कोई दिक्कत। नहीं देखो इसका इस वाले रेखा गए थे, इस रेखा को मैं खींच दूं, ऐसे नहीं खिंचाएगा ये, हाँ। ऐसे नहीं खिंचाएगा बोलो। ये वाला जो समीकरण का रेखा था तीनों बिंदु, तो ऐसे सीधे चला जाए, कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तुम इसको बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत। अब इस वाले में देखते हैं 4 और 0 को दर्शा दिए, 0 और 6 को दर्शा दिया। अब किसको दर्शाएंगे 2 और 3 को, यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, यानी 2 और 3, यहीं पर फिर दर्शा जाएगा, फिर यहीं पर दर्श जाएगा कि नहीं दर्श जाएगा, हाँ दर्शेगा ना। देखो ये 2 ऐसे आगे बढ़ जाएगा, 3 ऐसे आगे बढ़, यहीं पास ना काटेगा, देखो 2 कामा 3 सेम चीज है, 2 कामा सेम चीज है, यानी सेम जगह पर, ठीक है बराबर हो गया ना। अब इस वाले रेखा को मिला देंगे, क्या करेंगे इस वाले रेखा को, अब देखो ये और ये मिलकर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है ना। अब इसी को रंगने को कहा था, तो हम लोग क्या किए रंग दिए, समझ गए। ऐसे ही रंगा जाता है, बीच में चीना खींच के ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, समझे, वहां जाकर पेंट से नहीं रंगना है, समझ गए, कोई दिक्कत हुआ। नहीं नहीं ये जो बिंदु को हम लोग यहाँ से निकाले थे, क्या किए थे बिंदु के यहाँ से निकाले थे, इसी बिंदु को यहाँ पास रखे 0 कामा 1 रखे हैं, यानी x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 1, यानी यहाँ पास हो जाएगा, ठीक। और 1 कामा 2 यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, यानी यहाँ पास 1 कामा 2 हो जाएगा, ठीक। अभी 2 कामा 3 यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, यहाँ पास आ जाएगा। ये 3 एक लाइन में दिख रहा था, तो मैं इसको क्या किया खींच के लाइन बड़ा कर दिया, क्या किया बड़ा कर दिया। अब जब इस वाले को दर्शाएंगे तो 4 का यानी x अक्ष पे 4 और y पे 0, x अक्ष को ऐसे बढ़ाता ना मैं और y को ऐसे बढ़ाता, तो यही बस ना कटेगा, तो 4 कामा 0 ऐसे 0 कामा 6, यानी x अक्ष पे 0 x अक्ष पे 0, यानी मैं ऐसे ऊपर बढ़ाऊंगा और y अक्ष का 6, यानी ऐसे बढ़ाऊंगा, तो यही पास ना काटेगा, 0 कामा 6 हो गया। अब 2 कामा 3, 2 यहाँ पास है और 3 का यहाँ पास है, तो ऐसे मैं बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ पास काटेगा 2 कामा 3, ठीक है। जब ये 3 एक लाइन में आ गए, तीनों को मैं खींच दिया। अब ये जो ग्राफ बना है हम लोग का, कहा था कि जो बीच में त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उसे क्या करना रंग देना, और जो इसका शीर्ष होगा क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष होगा उसे क्या होना बता देना, ठीक है। ये कैसे ही बन जाएगा, मानते थे कैसे मिला दो, ऐसे भी त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। शीर्ष का मान भी ज्ञात करने का है क्या, नहीं ठीक है ना। चलो देखो निर्देशांक भी बताने का, ठीक है। देखो एक ये वाला बिंदु हो गया शीर्ष का, एक ये हो गया और एक ये हो गया, देखो ऐसे भी पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा त्रिभुज, हाँ। लेकिन हम लोग को बिंदु ज्ञात करने का है ना, 1 2 3 ये वाला भी बन जाएगा, एक ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। हम लोग का शीर्षांक देखो क्या क्या हो सकता है, देखो 2 कामा 3 ये मिल गया, फिर ये 4 कामा 0 ये मिल गया, ठीक। ये देखो ये 1 कामा 2 भी हो सकता है, ठीक, और 0 कामा
एक भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत बोलो नहीं नहीं ना। यहाँ पास अगर इसको ही बनाना चाहो तो क्या बना दोगे, -1, 0। यहाँ पास ये भी बन जाएगा -1, 0, ठीक। ये सब हम लोग त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, शीर्षांक हो जाएंगे, ठीक। जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ पास रख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया यहाँ तक, हाँ कुछ भी दिक्कत हुआ नहीं बोलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो आंसर शीट में क्या दिया है, देखो -1, 0 कहाँ जाएगी, -1, 0। हाँ ये पहले -1, 0 होगा ना, ये देखो पहले x को दर्शाते हैं ना इसको, ये हम लोग क्या आ जाएगा -1, 0। वही बोले लेकिन लिख दूसरा दिया ना, ये -1, 0 ये हो गया, 2, 3 और 4, 0 एकदम वैसे है, ठीक है। देखो इसी वाले त्रिभुज को बनाया है ना, इसी वाले त्रिभुज क्या किया है, बनाया, ठीक है। इस वाले त्रिभुज को बनाया, ठीक। ये तीनों त्रिभुज बन जाएगा, यानी किसका किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग हो जाएगा, इसका प्रयोग और इसका। अगर इस वाले त्रिभुज को बनाते हम लोग, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, तब 1, 0 का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को बनाता, ठीक है, इसका प्रयोग होता है 1, 2, इन दोनों प्रयोग नहीं होता, ठीक। लेकिन पूरा का काट जहाँ पास कटे तो ये पूरा का त्रिभुज का हम लोग का बात हो गया। तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 0 और ये -1, ये जो बिंदु हम लोग हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 0, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जान रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देखने की कोशिश करना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया तुम सबको थोड़ा बहुत, हाँ समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो है, लेकिन जान रहे तुम सब कह नहीं पाओगे, दिक्कत है, अच्छा सब आ गया। ठीक है ना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब अगला चैप्टर हम लोग कल देखते हैं, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।